धन्यवाद प्रकट करता हूँ। चारों कृतियों की समीक्षा के बाद एक हमारे शहर की वरिष्ठ साहित्यकार है डॉक्टर श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी जी, उनको भी आज यहाँ आना था और कुछ कहना चाहती थी, अपना शुभाशीष देना चाहती थी डॉक्टर अरुणा जी को, लेकिन पैरों में तकलीफ के कारण वो नहीं आ सकी। लेकिन उनका मन था कि उनका शुभाशीष यहाँ सभागार में पढ़ा जाए, तो मैं उनका मन रखते हुए और अपना ये गौरव हासिल करते हुए उनका शुभाशीष डॉक्टर अरुणा जी तक पहुंचाता हूं। आप सभी के माध्यम से एक एक शब्द आप तक पहुंचे उनका। बौद्धिकता की आभा लिए साहित्य में धर्म, दर्शन, अध्यात्म और शिक्षा का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय संदर्भों में सफल प्रयोग करने वाले गत्यात्मक व्यक्तित्व की धारिका हैं प्रिय डॉक्टर अरुणा गुप्ता। उनका व्यक्तित्व तथा कृतित्व इस तथ्य को उद्घाटित करता है कि जीवन का अर्थ स्वयं को पाने के साथ साथ स्वयं का सृजन भी है। जीवन का अर्थ स्वयं को पाने के साथ साथ स्वयं का सृजन भी है। हर जीवित तत्व में सौंदर्य, चमत्कार और पवित्रता खोज लेना उनके साहित्य को पोषित, संवर्धित तथा समृद्ध करता है। मैं उनको अपराजिता कहती हूँ। आज मैं अरुणा जी की कृति विमोचन के अवसर पर उन्हें इन काव्य पंक्तियों सहित हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि अरुणा, अरुण समान जिया है तुमने निज जीवन। अरुणा, अरुण समान जिया है तुमने निज जीवन, कर पाई हो इसीलिए सच इतना प्रेरक सृजन। कर पाई हो इसीलिए सच इतना प्रेरक सृजन, बहुआयामी फलक पर साहित्य रचा है नित नूतन, निश्चित देगा हर पाठक को सृजनशील मार्गदर्शन। निश्चित देगा हर पाठक को सृजनशील मार्गदर्शन। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बिल्कुल हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और अब हम मुख्य अतिथि का उद्बोधन सुनेंगे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जितने कलाकार यहाँ उपस्थित हैं, वे सब अपने साहित्य में जिस दर्द को, जिस पीड़ा को, जिस वंचना को, जिस उपेक्षा को, जिस भोगे हुए सत्य को, जिस अनुभूति को अभिव्यक्त करते हैं, जिसको कागज पर उतारते हैं, जिसे कलमबद्ध करते हैं, शब्दबद्ध करते हैं, जिसे गीतों और कविताओं में ढालते हैं, कहानी बनाते हैं, कोई चित्र उकेरते हैं, उस सबको अपने जीवन में व्यवहारिक धरातल पर हर दिन उस पीड़ा को, उस दर्द को हरने का काम करती हैं हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मधु बघेल। और उन जैसे तमाम समाज सेवी वो वास्तव में अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर कविता लिखते हैं। लोगों का दर्द दूर करना एक महाकाव्य नहीं तो क्या है। ऐसा काम कर रही है हमारी समाज सेविका श्रीमती मधु बघेल। उनका स्वागत। अच्छा वो याद नहीं था तो कुछ और पढ़ दीजिएगा जब आप अभी एक बार स्वागत आदरणीय मधु बघेल जी का जोरदार तालियों से। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और बहुत ऊंचे औहदे के साहित्यकार, कवित्री और इस सभा में बैठे हुए सभी महानुभाव, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। इतना सुंदर समीक्षा और इतना सुंदर मंचन, जिस तरह से समीक्षा सुनाई गई, दिल को छूने वाली थी। जब शैलबाला जी पढ़ रही थी अंतर्ध्वनि, तो मैं देख रही थी कि अरुणा दीदी की आंखें भर आई। तो ये जो कवि और साहित्यकार हैं, ये कुदरत के दिए हुए नायाब तोहफे हैं। ये ऊपर से ईश्वर इनको अलग बना के भेजता है, क्योंकि हर किसी में वो दिल नहीं होता। जो मर्म इनके अंदर छिपा होता है, उसी को ये अपने पन्नों पर सहेजते हैं और संवारते हैं और कोशिश करते हैं कि जो नासमझ लोग हैं उसको समझकर शायद सुधरने की कोशिश करें। क्योंकि हर कृति में इनकी प्रकृति से प्रेम और लोक कला का ध्यान, वीणा का स्वर, इतने सुंदर नाम है कि इनको देखकर ही लगता है कि सारी एक ही दिन में पढ़ डालो। तो ये भाव जब इनके मन में आया, तो ये वास्तव में जब एक बोला था कि कितनी आध्यात्म में रही होंगी, मुझे तो लगता है कि इन्होंने अपना पूरा
रूहानी सफर तय किया है। तभी इनको एक एक चीज की इसमें जो इन्होंने लिखा है वो तभी लिख सकता है जिसने हम अंदर का सफर तय किया है, कि हम किस तरह से परमात्मा से मिलते हैं और कैसे हमें अंदरूनी ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को इन्होंने पन्नों में उतारा है। क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इस समीक्षा से जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ तो मुझे यही लगता है कि इनको आत्मज्ञान पूरी तरह से है, किसी महापुरुष से भी ज़्यादा है। तो मैं अरुणा दीदी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ कि आप बहुत स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपनी लेखनी से लिखती रहें। और जो मुझे पहले कहना चाहिए था वो शायद मैं इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनके बीच में गलत बोल गई हूँ या बोल नहीं पाई हूँ, तो मैं डॉक्टर अलका सेन दीदी को, डॉक्टर साहब का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इतना सुंदर आज इतना सुंदर मंच सजा है और इतने सुंदर सब लोग, इतने अच्छे महानुभाव लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी, आप पूरे संसार में आपका नाम हो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जब इस तरह के लोग दुनिया में आएंगे तो वास्तव में पूरा संसार उनको याद रखेगा। कि मैं भी थोड़ा सा अध्यात्म में रखती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, ध्यान सिमरन करती हूँ, तब मुझे जब इन्होंने एक अंतर्ध्वनि वाला जो 2 शब्द बोले हैं वो मेरे दिल को छू गए। तो वास्तव में मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ, दिल से प्यार, बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरती से सारी समीक्षाओं की समीक्षा आपने प्रस्तुत कर दी अपने संक्षिप्त उद्बोधन में और पूरी तरह उनके व्यक्तित्व को रेखांकित किया और उनके आत्मज्ञान तक भी आपकी दृष्टि पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपके प्यारे शब्दों के लिए, जिनसे निश्चित रूप से आदरणीय अरुणा जी को प्रोत्साहन मिलेगा कुछ और अच्छा रचने के लिए और अपने भीतर की यात्रा के लिए, जहाँ से पूरी जिंदगी का सफर शुरू होता है। तो आइए, जैसे कि अभी क्योंकि इतने लोकप्रिय हैं सोमदा कि लोग मांग कर देते हैं गीत की उनसे, और वही मंच की मांग उठी कि सोमदा का एक गीत हो जाए। तो मैं सोमदा को आमंत्रित कर रहा हूँ उन्हीं की इन पंक्तियों से कि तुम समय के शंख पर जय घोष के उजले प्रहर हो, तुम समय के शंख पर जय घोष के उजले प्रहर हो, काटती है रात को जो उस किरण के वंशधर हो, काटती है रात को जो उस किरण के वंशधर हो। जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय सोमदा। धन्यवाद कुमार ललित। दरअसल मुझे पता नहीं था कि यहाँ काव्य पाठ करना होगा, वरना मैं अपनी डायरी ले आता। एक जमाना था एक जमाना था कि मैंने 3 घंटे 55 मिनट तक बिना रुके हुए काव्य पाठ किया, सब कुछ मैं याद था। लेकिन मैं मॉरिशस में रहा कई साल, वहाँ मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, सब गायब हो गई मेरी स्मृति। खैर, मैं अब एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, गाते गाते तुझे, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, सांस सांस हो गई सुमिरनी जीवन हवन हुआ, गाते गाते तुझे मेरे दर्पण ने रह रह कर तेरी कथा कही, मेरे दर्पण ने रह रह कर तेरी कथा कही, बिसरा अपना नाम धाम जब तेरी बाह गई, छूकर तुझे धरातल मेरा उठकर गगन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ। अंत में बिंद कर हुए बिहाल जाल में ऐसे प्राण फंसे, इतना दर्द न घोल हाथ की रेखा स्वयं हंसे, इतना समझ कि तन से पहले, इतना समझ कि तन से पहले मन का निधन हुआ, गाते गाते तुम्हें गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, सांस सांस हो गई आरती जीवन हवन हुआ,
गाते गाते तुझे। और अंत में अपने एक ब्रजभाषा के छंद से कर रहा हूँ। ये जान लीजिए कि भूमिष्ठ होने पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने केवल चरणों के दर्शन किए थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। श्री राम ने अन्न ग्रहण किया था वरमान, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। और लव कुश ने स्तनपान किए थे, उन पर क्या पड़ा। सारी सृष्टि ने दर्शन किए थे, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। पद जात भरे मृगदेवर के हिय में अवसाद घनेरो भयो। कर जात है राम के अंतर में अभिराम विषाद को घेरो भयो। धनु भंजन हारी भुजा फर की सुध में भरमाल को फेरो भयो। उड़ जात है सूखे सपूतन के मुख आनन जात अंधेरो। जय हो सुंदर की। एक बार जोरदार तालियां पूरे सभागार से। गीतों का रस घोल दिया और गीत के मुखड़े में अरुणा जी की जैसे सारी कृतियों का चिंतन सिमट आया हो कि सांस सांस हो गई सुमरनी, स्वर स्वर भजन हुआ। और यही चर्चा तो समीक्षक कर रहे थे इतनी देर से कि वो धार्मिक है, कि वो आध्यात्मिक है, कि उनका चिंतन दार्शनिक है। तो वही सब उन्होंने गीत के मुखड़े से अभिव्यक्त कर दिया। आदरणीय सोमदा को नमन, बहुत बहुत आभार। इतना मीठा स्वर जिसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां जहां इनकी कविता बोली पढ़ी लिखी सुनी जाती है, वहां वहां सोमदा के गीत आज भी पूरे मन से सुने जाते हैं। और एक गीत की ये शक्ति है कि 92 वर्ष की उम्र पर भी एक युवा उनसे ऊर्जा ले सकता है, प्रेरणा दे सकता है, हमेशा ऊर्जित रहने की। इतना तेज सोमदा के चेहरे पर बना रहे हमेशा, उनको नजर न लगे। उनको नमन, कोटि कोटि नमन, आभार। और आइए अब सुने आज के नायिका की मन की बात, जिसके लिए सब लोग अपने मन की बात रख रहे थे, समीक्षा लिख रहे थे, बोल रहे थे, उन्हें आशीष दे रहे थे। उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी आंखों की कोर क्यों गीली है। आइए सुनते हैं उनसे उनके मन की बात। डॉक्टर अरुणा गुप्ता जी, जोरदार तालियां। मंच में उपस्थित सभी महानुभाव और विद्वजन, सभागार में उपस्थित सभी मनीषी साहित्यकार, आज ईश्वर की अनुकंपा से मुझे यह सुअवसर मिला कि मैं अपनी 4 पुस्तकों का विमोचन करके स्वयं को समर्थ पा रही हूँ। मेरी पुस्तकों के नाम अंतर्ध्वनि, मन वीणा के स्वर, उद्गार और हमारी सांस्कृतिक धरोहर लोकी। यह निश्चित है कि कवि के मन में अंतर्बोध होता है, जिससे अंतर्ध्वनि आर्तनाद करके फूटती है। मन वीणा के स्वर झंझनाते हैं, मन के संकल्प और विकल्प से उतराते हुए उद्गार बन जाते हैं। और क्रम से ये तीनों किताबें अंतर्ध्वनि, मन वीणा के स्वर और उद्गार उभरा और जीवन के पृष्ठ पर तल पर दृष्टिगोचर होने लगते हैं। मैं और मेरा मन अति संवेदनशील है। हमारी डूबती हुई संस्कृति, खोते हुए संस्कार, पर्यावरण, नारी शोषण, शिक्षा का गिरता स्तर, बढ़ती जनसंख्या, कोरोना और कितनी समस्याएं विकराल रूप से मुंह बाई खड़ी हैं। मेरा मन हर पहलू से गुजरता है और कुछ पंक्तियों में उतर जाता है। आध्यात्म पर भी मुझे कुछ लिखने का मैंने प्रयास और साहस किया है। विज्ञान की छात्रा होने के कारण मैंने विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ दिया है। सभी कविताएं मेरी संतान हैं, सभी प्रिय हैं। 2 पंक्ति हर पुस्तक से। अंतर्ध्वनि से, सृष्टि की पहली कविता पूजनीय है भगवत गीता। सृष्टि की पहली कविता है पूजनीय भगवत गीता। 700 श्लोकों में युद्ध मैदान में रची गई थी यह गीता। 700 श्लोकों में युद्ध के मैदान में रची गई थी यह गीता। अंतर्ध्वनि में मेरी ये कविता है। मन वीणा के स्वर से 2 पंक्तियां। आत्मा और विश्वास मिलकर बनता है आत्मविश्वास। नहीं सताती उसको चिंता जहां होता है आत्मविश्वास। उद्गार से,
उद्गार में मैंने एक कविता लिखी है कि नारी के लिए लिखी है कि नारी ही नारी को मार देती है। उसके लिए मैंने एक कविता लिखी है, मुझे बहुत दुखी हूं मैं इसलिए। हर बार मैं ही क्यों, माँ की ममता चाहिए नहीं मिली, माँ भी बेटा चाहिए थी, मैं भी अनचाही थी अपनी माँ। पूरी कविता उसमें आप लोग पढ़ेंगे, मैंने केवल 2 लाइनें ही इसमें लिखी हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर में मैंने लोकगीतों का संकलन किया है, जिसमें सभी रस्में, विवाह की, जन्म की, त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत, सावन पर गाए जाने वाले गीत, जो बिल्कुल विलुप्त हो रहे थे। हमारे जब मैं छोटी थी तो हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी झूले पर झूलते थे तो गा रहे थे, विवाहों में गाते थे, तो मैं भी उनके साथ गाया करती थी। मुझे सब कंठस्थ थे। अब जब मैं त्योहार आते हैं तो मैं गाती हूँ, तो मेरे बहन ने कहा कि इन गीतों का संकलन होना जरूरी है, तो विलुप्त हो रहे हैं, कहीं गाए नहीं जाते। और मुझे प्रेरणा मिली और मैंने इन गीतों का संकलन शुरू किया और कोशिश करके ये किया कि जितने भी मुझे याद थे और कहीं से मैंने इकट्ठे किए और मैंने इसमें उतार दिए हैं। आशा है आपको ये किताब अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो विलुप्त हो रही है, संस्कृति हमारी विलुप्त हो रही है, उसको मैंने इकट्ठा करने का प्रयास किया। कुछ वैज्ञानिक तर्क भी मैंने इस पुस्तक में दिए हैं। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं हर पहलू को छू लूं। संवेदनाएं जहां मन को छूती हैं उसे मैं तुरंत कागज पर उतार देती हूँ। आशा है आपको मेरी अंतर्ध्वनि और मंदिरा के स्वर को जो झंझनाती हुए उद्गार हैं प्रकट हुए हैं, आप सभी के आशीर्वाद से मैं उनका स्नेह चाहती हूँ। अंत में मैं डॉक्टर एस यादव, जो उन जज थे, इनकी मृत्यु कोरोना में हो गई है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए नमन करती हूँ। वो मेरी प्रत्येक पुस्तक में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। उनका इन पुस्तकों से प्रकाशन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो मेरे भाई थे, उनका निश्चल स्नेह, निस्वार्थ सहयोग मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं निखिल पब्लिशर्स को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे पुस्तक के आवरण इतने सुंदर बनाए हैं, छपाई इतनी सुंदर की है कि आप भी आकर्षित होंगे, देखेंगे कि उन्होंने बहुत किया है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरी पुस्तकों को आपका स्नेह मिले, यही मेरे लिए बहुत होगा। जोरदार तालियां। बहुत ही सारगर्भित शब्दों में अपनी पूरी जीवन यात्रा, पूरी काव्य यात्रा और चारों कृतियों के बारे में परिचय आपने रखा, अपने मन की बात कही और अपने भाई को भी याद किया और आप सभी का आभार भी व्यक्त कर दिया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, आभार डॉक्टर अरुणा गुप्ता जी का। और अब हम बिल्कुल कार्यक्रम के शिखर पर हैं, अंतिम पायदान पर हैं। प्रिय बंधुओं, अक्सर जहाँ कहा जाता है कि जहाँ भागवत चर्चा होती है वहाँ भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं, और ऐसे ही जहाँ साहित्य चर्चा होती है वहाँ माँ शारदे सूक्ष्म रूप में उपस्थित होती हैं। लेकिन अगर कल्पना करिए कि अगर माँ शारदे सूक्ष्म रूप से अगर स्थूल रूप में अवतरित होकर सामने आ जाएं, तो उनका रूप स्वरूप, उनकी दिव्यता, उनकी प्रखरता, उनकी आभा और गरिमा कैसी होगी। निश्चित रूप से वे रानी सरोज गौरिहार जी जैसी होगी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। वे आगरा का गौरव हैं, हम सबकी शान है, हम सबकी माँ है। उनका स्नेह बरगद तुल्य है हमारे लिए, वे वट वृक्ष हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के समारोह की उन्होंने अध्यक्षता की। उम्र के इस पड़ाव पर भी जो उनकी गरिमा है, जो उनकी ऊर्जा है, और इतना समय वो बैठती हैं, सुनती हैं और पूरा समय देती हैं, ईश्वर उनको ऐसे ही बनाए रखे। आप सबकी दुआओं के साथ, तालियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ अध्यक्ष उद्बोधन के। इतने सुंदर शब्दों में इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि मुझे संकोच हो रहा है कि उस शब्दों के अनुरूप मैं आप लोगों से कुछ कह पाऊंगी कि नहीं कह पाऊंगी। माँ सरस्वती का वरदान तो मेरे ऊपर रहा है और मैं बहुत माँ की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे
करुणा जी की चारण पुस्तकों के बारे में मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। हर बार जब उनकी एक पुस्तक पूरी हो जाती थी तो बड़ी खुशी के साथ उससे कहती, दीदी मेरी आज एक पुस्तक पूरी हो गई है, मैं दूसरी पर तैयारी कर रही हूँ। 3 पुस्तकें पर पूरी हो जाने पर उन्होंने बड़े उत्साह से कहा था, बस मेरी 4थी पुस्तक पूरी हो जाए तभी मैं उनका विमोचन कराऊंगी। और आज वो अवसर आ गया है कि हम चारों पुस्तकों का यहाँ विमोचन कर रहे हैं। समीक्षा वालों ने बहुत सुंदर समीक्षा की है, इनमें कुछ कहने के लिए नहीं रह जाता। बस बैठे बैठे पुस्तक में 2 कविताओं पर मेरी निगाह पड़ी। जिनकी चर्चा समीक्षा में शायद किसी ने नहीं की है। अक्षर बन गए, अक्षर कैसे बन जाते हैं और कवि कैसे लिखने लगता है, ये 2 पंक्तियां जरा सुनिए। तुलिका ने मसी बिखेरी, तुलिका ने मसी बिखेरी, देखा तो अक्षर बन गए। तुलिका ने मसी बिखेरी, देखा तो अक्षर बन गए, और तुलिका ने मसी बिखेरी, देखा तो क्या सुंदर पंक्तियां हैं हमारी, क्या सुंदर पंक्तियां हैं। इसी तरह से इसमें उन्होंने बचपन को याद किया है। मेरे ख्याल से समीक्षक ने उस बचपन को नहीं देखा, लेकिन मेरी किताब खोलते ही दृष्टि फौरन उन्हीं पृष्ठों पर पड़ी। गुणबोधना सा ये बचपन, शब्द देखिए आप, गुणबोधना सा ये बचपन, मधुर गीत सा ये बचपन, घुटने के बल रेंगता बचपन, उतला सा नींद की बचपन, अटखेलियां करता बचपन, नटखट खाना सा बचपन। क्या सुंदर उन्होंने बचपन की उपलब्धियां की है। एक और कविता की है बचपन में भी, कुदरत ने दिया दुनिया को ये उपहार, अनूठा सा अनजाना। कुदरत ने दिया दुनिया को ये उपहार, अनूठा सा अनजाना, नाम है सुहाना बचपन, ये है अनमोल नया खजाना। नाम है सुहाना बचपन, ये है अनमोल नया खजाना। सबके बीच में कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे सचमुच में बहुत ही प्रसन्नता भी है कि इनकी चारों पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। और जितने मन से इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं, उतने ही मन से पाठकगण इसका स्वागत करेंगे, ऐसे मुझे अपेक्षा है। और मेरी करुणा जी को और भी ज़्यादा आशीर्वाद है कि और जल्दी वो और नई पुस्तकें लिखें और जल्दी ही नई पुस्तकों का विमोचन भी हमारे सामने आए। जैसा कि अभी दीदी ने आशीर्वाद दिया, मैं आप लोगों को सूचित कर रही हूँ कि बहुत जल्दी उनका एक उपन्यास भी हमारे हाथ में आने वाला है, जो अनुभवों का खजाना होगा, क्योंकि वो उन्होंने अपने संस्मरणों के आधार पर रच रही हैं वो उसे, और आधे से ज़्यादा लिख चुकी हैं, आधा अभी बाकी है। तो जो जब वो हमारे हाथ में आएगा तो निश्चित रूप से आनंद का सागर उमड़ जाएगा, और उसकी समीक्षा करना तो शायद हम लोगों के बस की बात भी ना होगी। तो वो जब जितनी जल्दी हमारे हाथ में आए, मैं बार बार उनको शुभकामना देती हूँ कि वो जल्दी जल्दी लिखें और जल्दी से वो उपन्यास हमारे हाथ में आए। तो निरंतर लेखन जारी है और निरंतर कर रही हैं, तो जल्दी ही आएगा और सुनवाई करेंगी अवश्य। लोकगीतों की बात तो मैं करना ही भूल गई। इन लोकगीतों को देखकर मुझे भी अपना एक तरह से बचपन तो नहीं कहूँगी, बीच का समय याद आ रहा है। बहुत सारे लोकगीत हैं जो मुझे अभी भी मौखिक याद हैं। मेरी दोनों लड़कियां बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं, तो मेरे घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो लोग मुझे घेर के बैठ जाते हैं, बड़ी माँ आप बताइए वो वाला गीत, बड़ी माँ आप बताइए वो वाला गीत। तो आपके लोकगीतों को देखकर मुझे भी अपना पुराना समय याद आ गया।
बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आदरणीय रानी सरोज गोरिहार जी का। अक्सर कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के लिए एक बड़ा संकट ये होता है कि उससे पहले सारे लोग सब कुछ कह चुके हैं, अब क्या कहा जाए। लेकिन कमाल है इस दिव्य दृष्टि का कि चार समीक्षक जिसे नहीं उकेर पाए, उन्होंने सहज ही अपनी दिव्य दृष्टि से पृष्ठ पलटे और वह कह दिया जो कोई नहीं कह सका। ये है रानी सरोज गोरिहार जी, ये है हमारे वरिष्ठ लोगों का चिंतन, ये चिंतन परक दृष्टि, और जिसको उन्होंने उकेरा वह कहा जो अभी तक कहा ही नहीं गया। मैं नमन करता हूँ उनके दृष्टिकोण को, उनकी भाषा को, उनके आशीर्वाद को। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। और विधिवत आभार देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ योग्य युवा चिकित्सक और योग्य चिकित्सक दंपति की सुपुत्री और डॉक्टर अरुणा गुप्ता जी की लाडली भांजी डॉक्टर शुभांजलि सिंह जी। बहुत बढ़िया संचालन। धन्यवाद कुमार ललित जी। और कार्यक्रम का बिल्कुल अंत चरण है ये, और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद, सबसे पहले सरस्वती माता जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको इतनी हमको विद्या दी, हमको इतना बुद्धि दिया कि हम यहाँ पर सब लोग अलग अलग उम्र के लोग, मतलब यहाँ कोई 98 इयर्स का है, कोई 92 है, सबसे सीनियर। मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा इतनी क्लिष्ट नहीं होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सब लोगों से यहाँ। और मुझसे भी छोटे जो 20 साल के हैं, जो 25 साल के लोग हैं, इतने अलग अलग युग और अलग अलग उम्र के लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये सिर्फ सरस्वती माता जी की वजह से ही है कि हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और बहुत खुश होके और सब लोगों को सुनकर हम ये अपने ज़िंदगी में आगे इसको किस तरीके से रख सकते हैं, कैसे अपने जीवन को हम बहुत अच्छा या बेटर कर सकते हैं, उसके लिए सरस्वती माता जी हमको वो बुद्धि, वो दृष्टि प्रदान करें। इस चीज़ के लिए मैं उनके लिए सबसे पहले आभार और सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही मैं मधु बघेल आंटी का, जो मेरी आंटी हैं, वो हम बचपन से उनके साथ मतलब हम उन्हें जानते हैं, मैं आपको बहुत बहुत आभार ये व्यक्त करती हूँ कि आप बहुत दूर से, और अभी आपको अंकल के साथ होना चाहिए, जो सब लोग जानते हैं कि अभी वो केंद्र में हैं और आपकी उनको कितनी आवश्यकता है। पर हमने आपको रिक्वेस्ट किया छोटा सा कि आप हमारे छोटे से कार्यक्रम में आए, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यू हैव गिवन अस कि इतना अच्छा हमको लग रहा है कि हमारे फंक्शन में आप आए हैं। इसके साथ ही मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं सरोज रानी आंटी जी, जो बिल्कुल इनके लिए कोई वर्ड्स नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर ये नहीं है तो आप लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। शी इज द फ्रीडम फाइटर। इस बात के लिए किसी ने अभी तक इस क्या नाम है सभागार में किसी भी व्यक्ति ने कहाँ पर किसी ने उनको इतना प्रोत्साहित नहीं किया। मतलब आई थिंक कि मैं आज यहाँ पे जो खड़े होके फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, वो आपकी वजह से है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि हम उस समाज में हैं, उस इंडिपेंडेंट समाज में हैं, जहाँ पर हम पुस्तकें, अपनी भाषा को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को ऐसे रख पा रहे हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने वो संस्कार सारे समाज को आपकी वजह से, और एक इंस्पिरेशन कि इस उम्र के पड़ाव पे जहाँ पर हम लोग के बड़े लोग जाना नहीं चाहते, वो अवॉइड करते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, हमें बुखार हो रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बट इन एवरी प्रोग्राम सिंस सो मेनी इयर्स आपने एक इंस्पिरेशन दी हम लोगों को कि किसी भी व्यवस्था स्थिति में हमको चलते रहना है और हमें अपनी चीज़ों को आगे करते चले जाना है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आके आपने हमारे मंच का इतना सुंदर आपने वो दिया। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। और सोम ठाकुर सर, जो इंटरनेशनल कवि हैं, आपने इतना सब लोगों को संस्कार दिया आपकी कविताओं से, आपके शब्दों से,
और आज भी आपने कुछ चीजें जो बताई वो वाकई में इतनी अंदर से, मतलब अंतर्ध्वनि, जो डॉक्टर अरुणा जी की जो बुक है अंतर्ध्वनि मतलब अंदर की आवाज, तो अंदर की आवाज को कागज पे लिखकर लोगों के प्रति पहुंचाना और हम लोगों को इस बात के लिए अंदर से झकझोर देना कि हमें इस पे सोचना है, उस चीज के लिए आपने सर इतना काम किया और आप भी इतना दीर्घ आयु आपको और आंटी को हो कि हमको और भी चीजें आप लोगों से सीखने मिले। आई वेलकम एंड आई थैंक यू कि आप लोग यहाँ पर हैं। जो समीक्षक गण हैं, डॉक्टर कमलेश नागर जी, डॉक्टर मधु बघेल जी, डॉक्टर शैल बालाजी, आप सभी लोगों का, डॉक्टर मधु भारद्वाज जी, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में और बहुत, मतलब सच पूछिए तो मैं भी शायद ये बुक्स नहीं पढ़ पाई, परंतु आप लोग की समीक्षा ने हम सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हमको इस बुक को पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये जो समीक्षककार का एक यही कर्तव्य है कि वो एक अच्छे से छोटे शब्दों में उस पूरी की पूरी संरचना का सारांश हमको दे कि हम क्या लेने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही ब्यूटीफुली, मधु आंटी ने तो बहुत ही ब्यूटीफुली कुछ और भी शब्द उसमें ऐड करके और शीर्षक मन वीणा के स्वर, उसको बिल्कुल ऐसे जागृत कर दिया जैसे अभी वीणा बस बजने ही वाली है। तो इट वॉज वेरी वंडरफुल कि आप लोगों ने जो लिखा उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर सभी साहित्यकार जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं, भारत विकास परिषद के जो सदस्य हैं, जो हमारे हर कार्यक्रम में हमको सहयोग देते हैं, कुछ चिकित्सक हैं और हमारे मीडिया प्रभारी हैं, आप सभी लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आप लोग हमको एनकरेज करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। लास्ट में मैं निखिल प्रकाशन, जिन्होंने डॉक्टर अरुणा की बुक्स को बहुत तहे दिल से, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस चीज़ में मदद किया कि हम इनको किस तरीके से प्रिंट मीडिया और किस तरीके से हम डिजिटल मीडिया में ला सकते हैं। तो आपकी द्वारा ही हमारे पास बुक्स अभी प्रिंटेड हैं, प्लस उन्होंने इस बात के लिए भी मदद करी कि हम Amazon पे कैसे इनको वितरित कर सकते हैं। तो ये सारी बुक्स हमारी Amazon पर भी अवेलेबल है। धन्यवाद निखिल प्रकाशन जी से। और हमारे लास्ट में जो संचालक कुमार ललित जी, उनकी भाषा, उनकी शैली, मैं तो खैर मेरे पास तो कुछ शब्द ज़्यादा नहीं है, बट आपने इतना खूबसूरत संचालन किया और मुझे बहुत सारे ऐसे आइडियाज, मतलब इस तरीके से दिया कि हम कैसे एक कार्यक्रम का संचालन इतनी खूबसूरती से कर सकते हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ। और आखिरी में मैं डॉक्टर अरुणा गुप्ता, जो मेरी मौसी हैं, उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्हीं के रचनाओं की वजह से हम सब लोग कोरोना काल में अलग अलग प्रोफेशन के लोग मिलकर यहाँ पर अपनी बात को रख पा रहे हैं। अगर वो इस कोरोना काल में इस तरीके से काम नहीं करती, कि जुझारू होके काम नहीं करती, तो शायद हम आज इस मंच पर इतना अच्छा जो भी वक्तव्य रहा वो न सुन पाते और आप लोग की उपस्थिति को इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आए। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, डॉक्टर संजय सेन जी, डॉक्टर अलका सेन, मेरे मम्मी पापा, और यहाँ के जो मालिक हैं अनिल कपूर जी, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मिलकर हमें इस कार्यक्रम को मदद किया पूरे अच्छे से होने में। तो धन्यवाद सबका। और अब आप लोग स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आपकी अब तक कुल 14 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें से गद्य की 9 पुस्तकें भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसृत गीता के दर्शन पर आधारित है। दर्शन ही नहीं, उनका दार्शनिक विवेचन और आध्यात्मिक विवेचन भी आपने बहुत ही कुशलता पूर्वक किया है। ये हैं विषाद योग दर्शन, सांख्य योग दर्शन, कर्म योग दर्शन, ध्यान विज्ञान योग दर्शन, अक्षर राज योग दर्शन, विराट विभूति योग दर्शन, भक्ति क्षेत्र माया योग दर्शन, पुरुषोत्तम देवी योग दर्शन और समर्पण योग दर्शन। पद्य विधा में आपकी 5 कृतियां प्रकाशित हुई हैं। जिंदगी का कैनवास, मन वीणा के स्वर, अंतर्ध्वनि, उद्गार,
और हमारी सांस्कृतिक धरोहर लोकगीत। इसके बाद भी बहुत कुछ कहा अनकहा डायरी के पन्नों पर है, जो जल्दी ही पुस्तक आकार होना है। साहित्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने महती योगदान दिया है। आपने 44 वर्षों तक राजकीय शिक्षा विभाग में अनथक सेवाएं दी हैं। आपके द्वारा निर्देशित बालिका गुंजा को माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा और बालिका शिवानी चौहान को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी द्वारा बाल वैज्ञानिक पुरस्कार मिल चुका है। यही नहीं, आपको भी सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य के लिए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी रचनाएं अक्सर स्तरीय साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। आप आगरा महानगर लेखिका समिति, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और संस्थान संगम सहित कई संस्थाओं में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। आप 73 वर्ष की उम्र में भी एक उत्साही युवा की तरह आज भी साहित्य सृजन, समाज सेवा और शिक्षण कार्य में सक्रिय है। हम सब आपकी ऊर्जा को नमन करते हैं और परमात्मा से आपके निरोगी और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां उनके लिए। और आइए अब करते हैं इन पुस्तकों का लोकार्पण। निवेदन मंचस्थ लोगों से, महानुभावों से, अतिथियों से कि वो इन चारों कृतियों का लोकार्पण करें, इन कृतियों को लोक को, संसार को अर्पित करें, क्योंकि कृतिकार तो लिख देता है समाज के लिए, और जब वो समाज तक रचनाएं पहुंचती हैं तो फिर कृतिकार का उन पर अधिकार खत्म हो जाता है, फिर वो समाज की हो जाती है। समाज उन रचनाओं को जीता है और उनसे संदेश ग्रहण करता है। इसीलिए इसे लोकार्पण कहा जाता है। लोक को अर्पित करता है रचनाकार अपनी रचनाएं, और इस क्षण के हम सब साक्षी हैं। इस समूह चित्र में जो कार्यक्रम जाए, हमारे मीडिया के पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। रेमू भाई आ जाइए जल्दी से आगे। ईश्वर जी आदरणीय अरुणा जी की प्यारी सखी हैं, वो भी आ जाएं। ये काव्य प्रयोग है, संवेदना का उपयोग है। ये जलते दिए अब आपके लिए है, इनसे आप अपने मन का आंगन रोशन कर लीजिए और डॉक्टर अरुणा जी की झोली अपनी दुआओं से भर दीजिए। जोरदार तालियां उनके लिए। मीडिया के जो बंधु बाइट लेना चाहते हैं वो आ जाए मंच पर ही, और डॉक्टर अरोड़ा जी की एक बाइट आप ले सकते हैं। चिंता करें, उनका ख्याल रखें, उनसे प्रेम बनाए रखें और अपने अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करते रहें। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम उन पुस्तकों की समीक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं जिनका कि लोकार्पण आज इस कार्यक्रम में किया गया है। साथियों, कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, और ये वो दर्पण है जिसमें समाज खुद को निहार सकता है, खुद को देख सकता है। लेकिन कमाल का है ये साहित्य वाला दर्पण, ये आम दर्पणों की तरह आपको वह नहीं दिखाता जैसा आप होते हैं, बल्कि यह वह भी दिखाता है जैसा आपको होना चाहिए। क्योंकि किसी साहित्यकार ने कहा है कि हो रहा सो हो रहा सो हो रहा, हो रहा सो हो रहा सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है कला कविता यहाँ। जी डॉक्टर, और हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। तो डॉक्टर अरुणा जी ने भी बहुत कुछ व्यक्त किया है, अभिव्यक्त किया है। वो कितना कह पाई है और कितना अनकहा रह गया है, कितना कुछ बहा है आंखों से और कितना कुछ हृदय में रहा है जो फूटना है। उस सब की मीमांसा के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर कमलेश नागर जी को। वो आए और हमारी सांस्कृतिक धरोहर लोकगीत पुस्तक की
मीमांसा करें, समीक्षा प्रस्तुत करें। एक बार सभागार से निवेदन, जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत है। इस बीच में वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई आदर्श नंदन गुप्त जी और संजय गुप्त जी उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति को नमन, उनका हार्दिक स्वागत। सब कुछ साकार है और निश्चित रूप से उस मुखपृष्ठ को देखने के बाद आपकी जिज्ञासा, आपका कौतूहल आपको विवश कर देगा कि आप आगे पन्ने पलटें, पढ़ें और देखें कि इसमें क्या है। मैं ये मानती हूँ कि अरुणा जी की यह पुस्तक, जिसका नाम है हमारी सांस्कृतिक धरोहर लोकगीत, ये अपने में एक धरोहर है, स्वयं में एक धरोहर है। क्योंकि धरोहर किसे कहते हैं? जो हमारे लिए संग्रहणीय हो, जो हमारे लिए याद रखने की चीज हो। इसमें आपने उन सारे गीतों को संग्रहित किया है जो धीरे धीरे लोक से बिल्कुल विलीन होते चले जा रहे हैं, और ये कार्य मैं समझती हूँ उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही श्लाघनीय है, जितना मेरी दृष्टि में हनुमान जी का संजीवनी लाना लक्ष्मण की रक्षा के लिए। क्योंकि ये लोकगीत भी हमारे लिए संजीवनी है। अगर ये लोकगीत नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा और लोक जीवन विनष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अरुणा जी को बधाई देती हूँ, बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ, सभी लोक जीवन की ओर से, सभी लोक की ओर से, साहित्य की ओर से, कि उन्होंने ये श्रेष्ठ कार्य संभालित किया। मानव का ही स्वभाव है कि जब वो प्रसन्न होता है, हर्ष का अतिरेक होता है, अथवा विषाद या दुख में भी होता है, अथवा कोई श्रम का कार्य कर रहा होता है, तो कुछ ध्वनियाँ उसके मुख से सहज रूप में विस्तृत होने लगती हैं। और जब ये ध्वनियाँ लय, ताल, तुक, छंद, सुर में बंधी हुई होती हैं, तो फिर उन्हें हम लोकगीत की संज्ञा देते हैं। लोक कला, लोक नाट्य, लोक गाथा, लोक नृत्य, सभी के पीछे मानव का यही मनोविज्ञान है। विशेष रूप से अगर कहा जाए तो स्त्री संसार का ये मनोविज्ञान है। स्त्रियां कुछ भी करती हैं, लेकिन कुछ ध्वनियाँ, कुछ स्वर, कुछ संगीत उनके मुँह से स्वयं निकलने लगता है। याद करिए, मैं इससे विषय से थोड़ा एक पंक्ति अलग जा रही हूँ। बंदनी फिल्म का गाना जब वो चक्की चलाना शुरू करती है, जैसे लगता है उसके अंदर से आवाज आ रही है, अब के बरस बेच भैया को बाबू सावन में लीजो बुलाए। ये है लोकगीत की आत्मा, ये है लोकगीत का जीवन। तो ये मानव का सहज स्वभाव है कि ये गीत आते चले गए, बनते चले गए। इन सभी के पीछे जितने भी ये लोक साहित्य की विधाएं हैं, सभी के पीछे मानव का यही मनोविज्ञान है। दुख हो या शोक, सभी में अभिव्यक्ति गीत के रूप में आती है। भारतीय उसमें उत्तर भारत हो, उत्तर प्रदेश, उसमें कहीं भी देखिए आप, ब्रज हो या और कोई भाग हो, स्त्रियां मृत्यु के समय भी गा गाकर रोती है। उनके रोने में भी गीत होते हैं, उनके रोने में भी वो शब्द होते हैं, वो कहकर रोती हैं। ये नहीं कि केवल रुदन रहे, केवल रोना रहे। यही लोकगीत की आत्मा है। अच्छा, सॉरी, असल में इसका थोड़ा मुझे अभ्यास नहीं है, वो वैसे इसको क्षमा चाहती हूँ। आवाज ना आए तो आप उठा दीजिएगा, तो मैं फिर लोक साहित्य का मैं मानती हूँ कोई ना तो इतिहास है, ना कोई भूगोल है, ना किसी शास्त्र में, ना किसी ग्रंथ में आपको ये लोकगीतों की जो संग्रह है या लोकगीतों का जो इतिहास है वो आपको मिलेगा। भारतीय जो परंपरा है उसमें तो हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य भी श्रुति स्मृति के रूप में था। ग्रंथों के नाम ही हैं श्रुति और स्मृति। तो जितना भी हमारा वैदिक ज्ञान था, जो हमारी आध्यात्मिक धार्मिक परंपरा थी, वो सब श्रुति और स्मृति के रूप में आज भी जीवित है, धीरे धीरे जीवित रही। लिखित रूप तो बहुत बाद में आया, प्रकाशन और ये सब चीज़ें तो बहुत बाद की चीज़ें हैं। वो सारा ज्ञान
ऋषि के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में ही श्रुति स्मृति के सहारे ही जीवित रहा। इसी प्रकार ये लोक साहित्य, विशेष रूप से लोकगीत, अपने अस्तित्व को मौखिक रूप में ही बचाए रहे हैं। वर्तमान में धीरे धीरे कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं समाज में, जिनके कारण लोकगीतों का अस्तित्व आज हमें संकट में दिखाई दे रहा है, खतरे में दिखाई दे रहा है। हमारे रीति रिवाज, पर्व त्योहार, उत्सव, धार्मिक परंपराएं, ऋतु परिवर्तन पर आधारित जितने भी उत्सव हैं, आज सब लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। और लुप्त भी ना कहें तो कम से कम स्वरूप तो उनका बदलता ही जा रहा है। महानगरों में देखिए, 2 घंटे में विवाह की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आप वहाँ सोचें कि कूड़ा पूजने के या कुआं पूजने के या और इस तरह के गीत गाए जाएंगे या उनका कोई अस्तित्व होगा, तो वो कल्पना से परे की बात है। इसीलिए ये सारे गीत और इनसे जुड़ी हुई परंपराओं का नाम कहीं कहानी ही बनकर ना रह जाए। ये एक था राजा एक थी रानी की तरह कहीं कुछ थे लोकगीत, ये बात ना बन जाए। इसीलिए अरुणा जी ने भावुक और संस्कृति और लोक से जुड़े हृदय से इतनी प्रेरित हुई कि खोज कर इन्होंने पुस्तक के रूप में उन लोकगीतों को सहेजने का कार्य किया। और मैं मानती हूँ कि ये उनका प्रयास है, ये स्तुत्य प्रयास है, इसकी स्तुति होनी चाहिए। प्रशंसा तो बहुत छोटी चीज़ है, इसकी स्तुति होनी चाहिए। अरुणा जी ने इस पुस्तक में विभिन्न अवसरों के लोकगीत संग्रहित किए हैं। कुछ गीत इसमें ऋतुओं से संबंधित हैं, विशेष रूप से सावन के गीत हैं। पर्व और त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत हैं, जिसमें विशेष रूप से जन्माष्टमी, देवोत्थान एकादशी, होली, गोवर्धन पूजा, एसू, झांझी, लांगुरिया आदि प्रमुख हैं। विवाह तो हमारे यहाँ एक महा उत्सव है। इसको कहना चाहिए कि विवाह एक छोटा सा कोई एक कार्य नहीं है, बल्कि विवाह तो इतना लंबा, बहुआयामी, बहुधर्मी, हम जो भी शब्द उसके लिए प्रयोग करें वो है, जिसमें अनेक उत्सव एक में दूसरे, दूसरे में दूसरे इस तरह समाये रहते हैं। इसलिए विवाह के बहुत सारे अवसर होते हैं जहाँ गीत गाए जाते हैं, और उन सब को अलग अलग उन सारे अवसरों के गीतों को विशेष रूप से चुन चुनकर अरुणा जी ने इस ग्रंथ में संग्रहित किया है। इसमें हाथ के गीत हैं, हल्दी के गीत हैं, मेहंदी के गीत हैं, सेहरा के गीत हैं, घोड़ी के गीत हैं, बन्ना, बन्नी, व्रत जगह और विदाई आदि, मतलब अधिकतर जो अवसर हैं उन सभी अवसरों के गीतों को चुन चुनकर आपने इसमें स्थान दिया है। विवाह के अतिरिक्त भी कुछ और अवसर हैं, जैसे जन्म संबंधी गीत हैं, सोहर गाई जाती है, कुआं पूजा जाता है, बधावा है, पालना है, झुंझुना है। इन सबसे संबंधित मधुर गीतों का आपने संग्रह किया है और उनको ढूंढकर इस संग्रह में स्थान दिया है। वैसे देखा जाए तो लोकगीत मैं समझती हूँ एक सागर है, अथाह सागर है। आप कितने भी लोकगीत ढूंढ लीजिए लेकिन फिर भी रह जाएंगे। तो एक दुष्कर कार्य है कि कोई लोकगीतों का पूरा संग्रह किसी भाषा के लोकगीतों का, किसी बोली के लोकगीतों का कर ले, लेकिन फिर भी किसी सीमा में समेटने के असंभव कार्य को अरुणा जी ने यथासंभव संभव बनाने की कोशिश की है। जितना हो सकता था उन्होंने अधिक से अधिक गीतों को समेटा है और इस संग्रह में स्थान दिया है। हमारी धरोहर है ये गीत, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, इनका संरक्षण हमारा मित्र कर्तव्य है। और यह कार्य निश्चित रूप से अरुणा जी की ये पुस्तक करेगी और निश्चित रूप से इसका नाम हम सबको स्मरण रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, आप कहेंगे बार बार आप कह रही हैं, मैं मानती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे मन से ये बात निकल रही है कि निश्चित रूप से ये जो कार्य अरुणा जी ने प्रारंभ किया है, ये कार्य यही नहीं रुकना चाहिए। और साहित्यकार और लोग साहित्य प्रेमी आगे आए और इस कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि असंख्य लोकगीत हैं अभी जिनमें हमारा लोक जीवन प्रतिबिंबित है और वो भी बिखरे हुए हैं।
उनको समेटने का और उनके संग्रह करने का काम ये अभी मैं समझती हूँ अरुणा जी के इस कार्य के बाद ये आगे और बढ़ेगा और आगे निरंतरता में आएगा। ये लोकगीत केवल गीत नहीं है, इन लोकगीतों में हमारी जो अनुभूतियां हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, जो भी हमारी जीवन की परंपराएं हैं, वो सब इन लोकगीतों में समाहित है। और विश्वास मानिए कि अगर इनका संग्रह नहीं हुआ तो ये पूरी की पूरी लोक समृद्धि लुप्त हो जाएगी और जीवन की जो थिरकन, जीवन की जो धड़कन इन गीतों में है, वो थिरकन धड़कन फिर देखने को नहीं मिलेगी। हम निष्प्राण जैसे हो जाएंगे, इनका जीवन हमारा इनके साथ चला जाएगा। आज अरुणा जी की ये पुस्तक तो एक महनीय प्रयास है ही, पर मैं इस लोक साहित्य की बात के साथ कुछ और लोगों को भी स्मरण करना चाहती हूँ जिन्होंने लोकगीतों पर या लोक साहित्य पर पूरे पर बहुत काम किया है। मैं उनकी बात नहीं कर रही जिन लोगों ने लोक साहित्य के विविध रूपों पर, लोक साहित्य की परिभाषा, लोक साहित्य के अंग उपांग या परंपरा इस पर कार्य किया है, उनको मैं नहीं यहाँ बात कर रही हूँ। लेकिन एक नाम लेने का लोभ मैं संवरण नहीं कर सकती और आदर सम्मान के साथ मैं नाम लेना चाहती हूँ चौधरी बदन सिंह, हमारे पूर्व विधायक चौधरी बदन सिंह, जिनका स्मरण किए बिना लोकगीत की, लोक साहित्य की बात पूरी नहीं हो। विधायक होते हुए, राजनीति में होते हुए, लोकगीतों के संग्रह के लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, बैठकर गीतों को सुनकर, चुनकर उन्होंने उनका संग्रह किया। और सबसे पहली जो उनकी पुस्तक थी वो थी ब्रज के ब्याहो गीत। बहुत अच्छी मोटी पुस्तक है और बड़े, जिसको कहना चाहिए, परिश्रम से उन्होंने वो पुस्तक संग्रहित की और लिखी। और आज भी धीरे धीरे वो इस काम में जितना हो सकता है मन से तो कम से कम लगे हुए हैं, लेकिन उन जैसा कार्य अभी तक लोकगीत के संग्रह के क्षेत्र में नहीं हुआ है। ये बात मैं अरुणा जी से क्षमा मांगते हुए कहती हूँ कि आज मुझे लगता है कि उनको यहाँ होना चाहिए था, परंतु कुछ उनकी व्यवस्थाएं हैं। इस समय अब वो, मेरे ख्याल से उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि वो आ जाएं, पर मैं यहाँ उनका स्मरण करते हुए उनके हार्दिक नमन करती हूँ कि उन्होंने ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण किया है ब्रज के लोक साहित्य को प्रकाशित करने। मैं समझती हूँ कि बहुत हो गया। समीक्षा जब लोकार्पण के समय की जाती है तो मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि पूरी किताब की आप व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि फिर उत्सुकता, जिज्ञासा कौतूहल नहीं रहेगा। मैंने आपको कुछ नमूने बता दिए कि इस किताब में क्या है। अब आपकी जिज्ञासा जागृत होगी कि आप उन गीतों को पढ़ें, जानें कि क्या है। बहुत मधुर गीतों का उन्होंने संग्रह किया है, हर अवसर के गीतों का, टेसों के गीत भी हैं, झांझी के गीत भी हैं, लांगुरिया भी है, माता के गीत भी हैं। क्या नहीं है? ये है कि जितने मैंने कहा कि अथाह सागर है, उस सागर में से जितना संभव हो सकता था, हर चीज़ की एक सीमा होती है, पुस्तक की भी सीमा होती है, उन्होंने ये कार्य किया है। मैं उनके प्रति बार बार आभार प्रकट करती हूँ, नमन करती हूँ। उन्होंने एक परंपरा अच्छी डाली है जो आगे भी बढ़ेगी, चलेगी। और विशेष रूप से मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा, मुझे इस योग्य समझा। ये तो आप जानेंगे कि मैंने जो कुछ कहा है वो उनकी गरिमा के अनुकूल है या नहीं है, पर फिर भी अपनी ओर से मैंने कोशिश की है उनकी पुस्तक को पढ़कर उसके संबंध में कुछ बात कहने की। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने का अवसर दिया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस पुस्तक के संबंध और उनको बधाई भी देती हूँ। तो उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, 4 वेद हैं ये 4 पुस्तकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप सबने मुझे सुना, इसमें छूट नहीं किया, मुझे भागने के लिए विवश नहीं किया। आप सबसे बहुत बहुत आभार करता। और कुमार ललित जी के विषय में क्या कहूँ, वो जैसा उनका नाम है ललित, वैसा ही लालित्य उनकी वाणी में है, उनके शब्दों में है। वो जब बोलते हैं तो भी कविता करते हैं। उन्हें बधाई, उन्हें बहुत बहुत आभार। ठीक
मैंने पूरा संग्रह पढ़ा और जाना उनके अंतर की ध्वनि को, उनकी भावनाओं को। सृजन एक स्वयंभूत प्रक्रिया मानी जाती है और कविता साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है जिसमें कथ्य और शैली का अपना अलग महत्व है, अर्थात क्या कहा और कैसे कहा। अरुणा जी की कविताओं में संप्रेषणीयता इतनी है कि उनके मन की बात पाठक को अनायास अपने मन की बात लगने लगती है। कवित्री ने अपने जीवन में अब तक जो भी अनुभव समेटा है और जो भी प्रखर चेतना द्वारा स्वीकृत होकर छंदों में ढला है, उसकी सरस और सार्थक काव्यात्मक अभिव्यक्ति का संग्रह है यह अंतर्ध्वनि। इसे एक अनुभूत काव्य संग्रह की संज्ञा अवश्य दी जाएगी और मैं तो दे ही चुकी हूँ, जिसमें विषय वैविध्य है, शब्दों की अथाह संपदा है, कथन की निराली भंगिमा है। प्रतिपल सृजन में संलग्न रहने वाली अरुणा जी की कलम से उसका अपना समय सार्थक संवाद करता है। विसंगतियाँ और विद्रुपताएँ छुपी नहीं रहती हैं और जहाँ तहाँ मानवीय मूल्यों की किरणें विकीर्ण होती, आप लोग जब इस पर दृष्टि डालेंगे तो सबको दिखेंगी। कवित्री की अपनी विशिष्ट शैली है, उनके कहने की अपना तरीका अलग है और वे अपने कवि कर्म के प्रति प्रतिबद्ध दिखती हैं। उनकी मानसी गंगा कलकल बहती है क्योंकि उन्होंने भाव अभिव्यक्ति पर अधिक ध्यान दिया है। अंतर्ध्वनि अरुणा जी के सतत एवं द्रुतगामी साहित्य साधना का नूतन पड़ाव है। अंतर्ध्वनि में विषय विविधता है, सतरंगी आभा है, सपने हैं, शिल्प है, दर्शन है, सामाजिकता है, पर्यावरण चिंतन है, स्मृति के झरोके हैं और संघर्षरत सक्रिय पथिक भी हैं वो। इस साहित्यिक गागर में सागर से कतिपय उदाहरण मैं यहाँ अवश्य ऊपर प्रस्तुत करूँगी। काव्य संग्रह की प्रथम कविता ओम स्मरण से है। उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत विशद है और सबसे बड़ी उनकी जो स्वाध्याय की सुरुचि है, उनका पुस्तकालय दर्शनीय है और उन्होंने इतना साहित्य पढ़ा है जो आज हमारे साहित्यकारों की जो नई पीढ़ी आ रही है उनके स्वभाव में नहीं है कि वो किसी और को पढ़ें, और शायद इसीलिए वो इतना उत्कृष्ट लिख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक कैसे सीखेंगे कि पहले साहित्यकार क्या लिख रहे हैं। अरुणा जी ने बड़ा विशद पढ़ा है और समग्र पढ़ा है। हमारे जो प्रबुद्ध साहित्यकार हुए हैं समग्र उनके पास हैं और उन्होंने सबको पढ़ा है। तो ये बात भी हमें अंतर्ध्वनि में दिखाई दी। ओम स्मरण से उन्होंने अपनी काव्य पुस्तिका आरंभ की है और अरुणा जी की का कलम और कागज से जैसा नाता रहा है उसी की तरह ग्रंथों को स्तुत्य मानते हुए ग्रंथ स्तुत्य कविता में उन्होंने वेद, ऋचा और श्रुति का जिक्र खूब किया है। गीता को उन्होंने सृष्टि की प्रथम कविता माना है और इसी शीर्षक से उन्होंने इसमें संग्रहित है ये कविता। प्रेम को सृष्टि का आधार मानते हुए राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम की बात वो कहती हैं। इसी प्रेम की पराकाष्ठा को सूफियाना अंदाज में उन्होंने इश्क हकीकी तक कहा है और तृप्ति को उन्होंने परमानंद की संज्ञा दी है। जीवन में रिश्तों के महत्व को उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा है और यह उनकी बहुत सी कविताओं में स्पष्ट हमें दिखा भी है। सच्चे रिश्ते, संबंध, दादू जी, पापा, पिता, लाड़ो, लोरी, माँ का सुख और अपनापन कविताएं इसका उदाहरण कही जा सकती हैं। प्रकृति प्रेम उनके हृदय में समाया है। विज्ञान की शिक्षिका के रूप में बायोलॉजी उनका प्रिय विषय रहा है और प्रकृति को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। बरखा, पावस, इंद्रधनुष के साथ वो ग्रीष्म ऋतु पर भी रिझी हैं और कह उठी हैं, जितनी ज़्यादा गर्मी होती
उतनी धरती की प्यास बुझाती। अगर ये ग्रीष्म ऋतु ना होती तो वर्षा ऋतु कहाँ से आती। अब इस दो पंक्तियों में उन्होंने पूरा वर्षा का विवरण दे दिया कि वर्षा कैसे होती है, क्यों होती है। तो देखिए ये उनका प्रकृति के प्रति आकर्षण भी है और ज्ञान भी है। आज प्रकृति दोहन पर वो चिंतित हैं। प्रदूषण से लुप्त होती गौरैया पर व्यथित होकर उन्होंने रची है सोन चिड़ैया का विलाप कविता। कटते पेड़ों और पनपते कंक्रीट के जंगल उन्हें भविष्य के लिए भयभीत करते हैं और सृजन होता है व्यथा पीपल की और उखड़ा वृक्ष जैसी कविताओं का। प्रदूषण पर क्षोभ करते हुए पलायन भाव से एक जगह भावुक होकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि खो गया है सब कुछ, खो गया है सब कुछ, कुछ नजर नहीं आता। खो गया है सब कुछ, कुछ नजर नहीं आता, जा रही हूँ मैं वापस। वो इस कदर संवेदनशील हो उठी हैं इस प्रकृति दोहन को देखकर कि वो कहती हैं कि मैं जा रही हूँ वापस वही पंच तत्व और 3 गुणों में। आऊँगी फिर से, आऊँगी फिर से, नई दुनिया बसाऊँगी मैं, आस पूरी होगी मेरी जब धरती फिर से मुस्कुराएगी, जब धरती फिर से मुस्कुराएगी। देखिए सकारात्मक सोच की संवेदनशीलता में भावुक होकर अगर वो जाने की बात कर रही हैं तो फिर आने की बात कर रही हैं। कल्पना में जिस जगत की वो कल्पना कर रही हैं कि प्रदूषण रहित और प्रकृति से भरपूर जब धरती होगी तब मैं फिर आऊँगी। कवित्री देश की वर्तमान स्थिति पर चिंतनशील देखी हैं। आज की स्थिति पर क्षोभ के साथ उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत किए हैं। सबसे बड़ी खूबी है कि समस्याएं ही नहीं बताई हैं, कई कविताओं में समाधान भी दिए हैं। उनके हृदय में देशभक्ति के भावों ने हिलोरे मारी हैं। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो उन्होंने शहीदों का स्मरण किया है। गीत तिरंगा, नन्ना कर्णधार, सैनिक, शहीद और सरदार भगत सिंह आदि कविताएं इसी भाव को लेकर सृजित हुई हैं। अरुणा जी की सूक्ष्म अन्वेषण दृष्टि एवं साहित्य मंथन से प्रकट अद्भुत कृति अंतर्ध्वनि भूत एवं भविष्य तक विस्तारित कैनवस पर उकेरे गए शब्द चित्रों का पठनीय और संग्रहणीय स्वरूप है। आज की इस भौतिकतावादी चकाचौंध में अंतर्ध्वनि जैसे अध्यात्म प्रधान कविताओं की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता भी हम महसूस करते हैं, ऐसी मेरी ध्रुव धारणा है। कवि कर्म सांस लेने की तरह नैसर्गिक है, लेकिन इतना सरल नहीं है, क्योंकि जीवन के हर पल, हर स्पंदन और हर क्षण को भोक्ता, दर्शक और सृष्टा बनकर जीना, परखना और रचना व निसंग तटस्थता के बीच अपने आप को सादे रखना भी एक कला है, जो हमारी कवित्री विदुषी डॉक्टर अरुणा गुप्ता के पास है। अपने विराट अनुभवों में गुथकर उनकी अनुभूति शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है और यही उनकी सृजनात्मक साधना का उत्कर्ष कहा जा सकता है। उनकी कलम तमाम विडंबनाओं और विषमताओं के लिए परिवर्तन की नई इबारत लिखने को विकल दिखती है। उनकी सोच बेबाक है। क्षितिज को आंख में भरने के लिए पैर जमीन पर टिके हैं, लेकिन नज़र ऊपर, बहुत ऊपर तक पहुंचती है, शिवोहम तक। आध्यात्मिक हैं, शिवोहम से शुरू करती हैं और शिवोहम तक खत्म करती हैं। सृजन की लालसा, आशा, उत्साह और आस्था की जद्दोजहद, समय को गढ़ने की कसमसाती कार्यशीलता, पर्यावरण प्रदूषण से भावी खतरों की आहटें उन्हें सुनाई दी हैं और तब उनकी पारदर्शी ईमानदारी और निर्भीकता ने कविता को अपनी सहचरी बनाया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कविता की सच्चाई और सादगी ही शिल्प की बनावट बनकर उभरी है, जहाँ संप्रेषण और संवाद की अकुलाहट पाठक के साथ रचयिता के भावनात्मक अंतरंगता को पूरे वैभव के साथ सृजित करती है। आज कविता लोकप्रिय विधा है, क्योंकि बदलती सामाजिक मान्यताएं
बदलते मूल्यों को वही शब्दों द्वारा रूपायित कर रही है। अरुणा जी की कविताओं में समय का सच बोलता है और भारतीयता की कसक उभरती है। इनमें मानवीय पीड़ाओं की छटपटाहट है तो अपनी परंपराओं और संस्कारों का मोह भी है। कवित्री के प्रयोगों में ताजगी है, रूपक और बिंब साफ सुथरे हैं जो आकर्षण की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए हमें उनमें अनंत संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका यह द्वितीय काव्य संग्रह अपनी सुगंध से काव्य जगत को सुरभित अवश्य करेगा। शुभकामना है वे स्वस्थ रहते हुए अनवरत सृजन करती रहें और साहित्य कोश उनकी अनुपम कृतियों से समृद्ध होता रहे। तो आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। कुशल संचालक को बहुत बहुत धन्यवाद और आदेश का पालन करती हूँ। आज के इस साहित्य से भीगे हुए कार्यक्रम की अध्यक्ष रानी सरोज ग्वालियर जी, मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय सांसद और राज्य मंत्री विधि एवं न्याय की धर्मपत्नी समाज सेविका श्रीमती मधु बघेल जी, अंतर्राष्ट्रीय कवि जो हमारे शहर की शान है, पहचान है, दादा सोम ठाकुर जी, समीक्षिका डॉक्टर कमलेश नागर जी, डॉक्टर शैलवाला अग्रवाल जी, आज की नायिका डॉक्टर अरुणा गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पुस्तक हम सब लोगों के हाथ में पहले आ गई है। जब कार्यक्रम चल रहा है तो हम सभी की नजरें उस पुस्तक में कुछ कुछ अपने मन का सा ढूंढती हैं और वो पुस्तक सबको अपने मन की सी लगती है। चारों पुस्तकें, हालांकि ये 9 पुस्तकें हो जाती हैं, 5 पहली और 4 अब मिला करके 9 अंक बहुत खूबसूरत है। इसमें से मुझे आदेश हुआ है मन वीणा के स्वर। डॉक्टर अरुणा गुप्ता का जो परिवार है वहाँ वीणा भी है, संगीत भी है, तरंग भी है, लय भी है। उनकी बहन डॉक्टर अलका सेन, भांजी जिसका कि अभी आपने सरस्वती वंदना सुनी, पूरा परिवार संगीत का जानकारी रखने के साथ सम्मान भी करता है। सम्मान संस्कारों का, विरासत का और संगीत का। निखिल पब्लिशर के मोहन मुरारी लाल शर्मा जी भी हैं और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है, ये शांत स्वभाव से कार्य करते हुए शांत स्वभाव से आकर बैठ जाते हैं। मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वही है कि नहीं तो पूरा समय समीक्षा का इसी में निकल जाएगा। मैं सभी को, पूरे सभागार को नमन करते हुए मन वीणा के स्वर पर आ जाते हैं। डॉक्टर अरुणा दीदी का काव्य संग्रह मन वीणा के स्वर जैसे ही हाथों में आया, आवरण पृष्ठ पर नजर ठहर सी गई और आप भी जब देखेंगे तो इस पर नजर ठहर जाती है। यूं लगा मानो मन के तार झंकृत हो गए हों,
काव्य संग्रह का आवरण पृष्ठ अत्यंत आकर्षक है और शीर्षक के पूर्णतः अनुकूल है। 144 पृष्ठों और 101 कविताओं का यह अनूठा काव्य संग्रह है। श्री S.S. यादव पूर्व जज द्वारा लिखी गई भूमिका सौंधी हवा के झोंके सी है। उनकी दृष्टि में रचनाओं की विषय वस्तु की अनुभूतियाँ उनके अपने आसपास की ही लगेंगी और पाठक को लगेगा कि वह इन्हें महसूस करता रहा है। डॉक्टर S.S. यादव और डॉक्टर अरुणा गुप्ता का भाई बहन का रिश्ता पवित्रता और भावनाओं से भरा हुआ इस पुस्तक की जो उन्होंने लिखे हैं अपने विचार उसमें दृष्टिगत होता है। श्री कन्हैयालाल अग्रवाल आदाब द्वारा लिखित अभिमत में कहा गया है, डॉक्टर अरुणा गुप्ता की कविता में आस्था, परंपरा और विद्रोह तीनों का समन्वय है जो कृति को अनूठी कृति बनाता है। काव्य संग्रह की शुरुआत कवयित्री ने सरस्वती वंदना से की है। कवयित्री की भगवान शिव में अटूट आस्था है। कविता मोह, माया और मोक्ष में कवयित्री कहती है, श्रेष्ठ कर्म कर, दुखों से छुटकारा पा, देवत्व की प्राप्ति कर और जीवन मरण से मुक्त हो। शिव महिमा के बाद नारी शक्ति स्वरूपा है। ये कवयित्री ने नारी पत्रिका के माध्यम से बताया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपो शीतल होए के आधार पर भी उन्होंने कई कविताओं, वाणी, बोली एवं कड़वी बोली की रचना भी की है। हम सभी जानते हैं कवयित्री विज्ञान की अध्यापिका हैं, अतः विज्ञान की झलक उनकी कविता पवन का वैज्ञानिक पक्ष देखने को मिलती है, जिसमें वे कहती हैं, गतिशील वायु होती पवन कहलाती, पृथ्वी की सरह के समानांतर चलती, पृथ्वी से सटी सत रही पवन है कहाती, ऊंचाई की पवन उपरितन पवन कहाती। कविता हौसलों की उड़ान से कवयित्री ने यह संदेश दिया है, यदि व्यक्ति में हौसला है तो वह एक न एक दिन सफलता जरूर पा लेता है, चाहे उसके रास्ते में कितनी ही अड़चनें क्यों न आए। उनकी कविता यमुना और ताज, उसके माध्यम से कवयित्री ने यमुना और ताज का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। ताजमहल की छाया पड़ती काले काले श्यामल जल पर, लगता है एक और ताजमहल भी उग आया हो जल के अंदर। कविता कहानी रिश्तों के दर्द को बयान करती है और वो कविता क्या है, रिश्ते हुए रिश्तों को नासूर बना देखा रिश्ता, गौर से देखा तो हर खोखला देखा रिश्ता। अरूप बहुत हो चुका नहीं भाता दुख का रिश्ता, चल तू ही मरहम बन जा, बचा ले तू अपना रिश्ता। कवयित्री की कविता भूख मार्क्सवाद से प्रेरित है। कोई सहृदय अपने हाथ से रोटी का कौर बना, उसे हाड़ मांस के पुतले के मुंह में डाल रहा था और क्या हो रहा था, खाने वाले के आंखों की भूख तृप्त होती हुई
खाने वाले के आंखों की भूख तृप्त होती हुई खिलाने वाले की आंखें भूख को संतृप्त होते हुए देखती हुई। ये बहुत बड़ी बात है कि सामने वाले को खिला करके वो व्यक्ति खुद संतृप्त हो रहा है, अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है। जाति पाति के भेद भुलाकर ईश्वर की सच्ची भक्ति में लीन थी। इसके साथ ही कविता है उनकी रिक्शे वाला, जो कि श्रम के महत्व को दर्शाती है। एक सच्ची लगन गरीबी अमीरी नहीं देखती। एक सच्ची लगन गरीबी अमीरी नहीं देखती। राई को पर्वत बना देती है, तिनके को वृक्ष बना देती है। ऐसे भी होते हैं रिक्शा चालक, नमन है उनकी लगन को। उन्होंने अपनी कलम हर विषय पर चलाई है। कविता जनसंख्या विस्फोट में कवित्री का दर्द कुछ इस अंदाज में बयां होता है। 100% अंक लेकर भी बेकार हैं, 100% अंक लेकर भी बेकार हैं। बड़ी डिग्रियां नौकरी चपरासी की भी नहीं। यही तो आज के वक्त की हकीकत दिखाई दे रही है कि जब एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो हजारों PhD भी वहां पर आवेदन करते हैं। 100% अंक लेकर भी बेकार हैं। बड़ी डिग्रियां नौकरी चपरासी की भी नहीं। इस दरकती भारत की नींव को बचाएं, आओ हम मिल संकल्प उठाएं। कोविड इस बीच में खूब फैला और कवयित्री का सृजन इस कोविड काल का ही है। कोविड का एक रूप में कवयित्री का सकारात्मक पक्ष स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कोरोना है तेरा धन्यवाद। देखिए, कोरोना को धन्यवाद दे रही है। कोरोना है तेरा धन्यवाद, लॉकडाउन तेरा धन्यवाद, कष्ट तेरे लिए असीमित, पर घर का पुराना नजारा लौट आया है। पिता घर के काम में हाथ बटाते हैं, सब एक साथ मिलकर बैठ रहे हैं और एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम, ढोल निकाले हैं। माँ के हाथों का खाना मिल रहा है, बड़ों का दुलार मिल रहा है। जो सपना लौटना असंभव था, कोविड तूने संभव कर दिखाया। उनकी कविता सपने तो सपने हैं बहुत ही खूबसूरत बन पड़ी है। रोको मत मुझको, मेरे सपने पूरे कर लेने दो। परवाह नहीं करनी है इस दुनिया की मुझको, बिना रुके बिना थके मुझको उड़ जाने दो। सपने पूरे करने हैं, मुझे तो सपने पूरे करने हैं। काव्य संग्रह की भाषा सहज और सरल है। यदि कहीं कठिन शब्दों का प्रयोग किया है तो उसका अर्थ कविता के नीचे दे दिया गया है। कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों और काव्यों का प्रयोग देखने को मिलता है। कवयित्री धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और ईश्वर में उनकी गहरी आस्था है। ये सब कुछ उनकी कविताओं से झलकता है। कवयित्री की कविताएं संस्कार और पौराणिकता को स्पर्श करती हुई वैज्ञानिकता के तर्क पर खरी उतरती हैं। कल्पना, भाव और शिल्प की दृष्टि से काव्य संग्रह उत्कृष्ट श्रेणी का है। उनकी कविताएं सकारात्मक होते हुए ऊर्जा और प्रेरणा देती हैं। काव्य संग्रह मन वीणा के स्वर साहित्य जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा और पाठकों को इसका भरपूर प्यार मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ
दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। काव्य सृजन का वैज्ञानिक आधार। काव्य सृजन का वैज्ञानिक आधार हर कविता में है जीवन का सार। नैतिकता का ये संदेश है देती, नैतिकता का ये संदेश है देती, झंकृत कर देती मन वीणा के तार। आपकी कलम यूं चले अनवरत, समृद्ध होता रहे काव्य संसार। मन वीणा के स्वर पुस्तक को पाठकों का मिले, इसने अपार पाठकों का मिले, इसने अपार। आपने इतने ध्यान से समीक्षा सुनी और उतने ही प्यार से पुस्तक आपके द्वारा पढ़ी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मिक आभार। और अब भाई कुमार ललित। पाठकों का मिले इससे अपार, और आपने इतनी अच्छी समीक्षा पढ़ी, आपकी जय जयकार। तालियां जोरदार आदरणीय मधु भारद्वाज के लिए। दो पंक्तियां मधु दीदी के लिए कि शब्द जो तुमने अलंकृत कर दिए, शब्द जो तुमने अलंकृत कर दिए, चेतना के तार झंकृत कर दिए, चेतना के तार झंकृत कर दिए। तो आइए मित्रों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अंतिम कृति की समीक्षा के लिए, जो कृति है उद्गार, उसके लिए युवा कवि समीक्षक भाई कुंवर अनुराग जी को उपस्थित होना था, लेकिन आज उनकी समीक्षा को प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर शैलबाला अग्रवाल जी, क्योंकि वो उपस्थित नहीं है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आपसे रूबरू होने का दोबारा अवसर मिल गया, क्योंकि अनुराग जी आज यहाँ उपस्थित हैं। एक बहुत बड़े पटल का संचालन बड़ी अच्छी तरह से वो कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी उसमें फंसे हैं किसी कार्य में, इसलिए ये अवसर मुझे मिला। मैं अपने सम्माननीय मंच और प्रबुद्ध साहित्यकार मित्रों से सुसज्जित सभागार का नमन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और अनुराग जी द्वारा लिखी ये समीक्षा प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। उद्गार शीर्षक अपनी जो पुस्तक है आपके हाथ में, उसके। अनुराग जी ने लिखा है कि उद्गार काव्य संग्रह का शीर्षक ही आकृष्ट करता है। कवित्री के अंतर्मन से निकले जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन चिंतन युक्त काव्यात्मक विचारों का नाम ही उद्गार है। डॉक्टर अरुणा गुप्ता की सहजता, सौम्यता, विनम्रता एवं विषय का गहन बोध ही उनके काव्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कवित्री का संवेदनशील मन विषय के उन अनछुए पहलुओं का तक सुगमता से पहुंच जाता है, जहां साधारण मानवीय बुद्धि का पहुंचना संभव नहीं है। यही कारण है कि उनकी प्रत्येक रचना पाठक को नया व शोध पर दृष्टिकोण प्रदान करती है और पाठक अनायास ही उनकी रचना से जुड़ जाता है। जहां डॉक्टर अरुणा गुप्ता की लेखनी समाज की विद्रुपताओं पर कठोर प्रहार करती है, वहीं समाज को सार्थक संदेश दे नवीन ऊर्जा का संचार भी करती है। इस अनुपम संग्रह की प्रत्येक रचना इसका जीता जागता उदाहरण है। कवित्री की रचना महाकाली की निम्न पंक्तियां उनके लेखन के इस पक्ष को उजागर करती हैं। होते देख व्यभिचार, बलात्कार, लूट, अनाचार, पाप, दुर्गा काली से ले प्रेरणा, गौरी बन गई काल आज। मतलब काली के चरित्र से प्रेरणा लेकर आज हर महिला, अबला कहने की हम ना कोशिश करें, सभी महिलाएं सबला हैं। डॉक्टर अरुणा गुप्ता जी की ये भावना रही और ऐसी कविता उन्होंने लिखी, मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ। उनकी रचनाओं में आध्यात्मिक पक्ष अत्यंत सशक्त है। इतना गहन आध्यात्मिक सृजन केवल वही रचनाकार कर सकता है जिसको जीवन में कभी ना कभी आध्यात्मिक अनुभूति हुई हो। संगीत में राग बसंत बन जाते, होलियां गुनगुनाते। एक कविता का उदाहरण है कि संगीत में राग बसंत बन जाते, होलियां गुनगुनाती, कृष्ण ही है बसंत, उनकी मुरली की धुन यह गाती।
डॉक्टर अरुणा की रचनाओं में प्रकृति प्रेम भी सहज ही दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति के सुंदरतम आयामों से आपकी सन्निकटता जब लेखनीबद्ध हो पाठकों तक पहुंचती है तो उनके अंतर्मन को अनायास ही आह्लादित कर देता है। अब इसका उदाहरण है कि आम्र कुंजों की मधुमाती बोराई डाल डाल, काली कोयल गाती बैठी बीच कोपलें लाल, लहराती बल खाती गेहूं की बालें लाल लाल, रंग अबीर गुलाल उड़े हैं पीले हरे गुलाबी लाल। कुल मिलाकर उद्गार का प्रत्येक अनमोल मोती पठनीय और संग्रहणीय है। पाठक जब कभी इन रचनाओं से रूबरू होगा, आनंदित, उल्लसित एवं नवीन गहन चिंतन का अधिकारी होना उसकी परिणति होगी। डॉक्टर अरुणा गुप्ता को उनके इस उत्कृष्ट काव्य संग्रह के लिए हृदय से अनंत बधाइयाँ, सद्कामनाओं के साथ कुंवर अनुराग, संस्थापक एवं अध्यक्ष नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम। प्रस्तुति आपका आभार। और इतनी देर से आप सब लोग इतने महनीय लोग हैं, इतने कीमती लोग हैं, साहित्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, और आप इतने मन से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक एक व्यक्ति ऐसा है कि अगर मंच पर खड़ा कर दिया जाए आदरणीय राज जी को, आदरणीय शांति नागर जी को, आदरणीय हरमोहन सिंह कोटिया जी को, अशोक अश्रु जी